हाँ, तो सीबीएसई के बच्चों, तो ये फिर नया वीडियो और आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है 8 मार्क्स, जिसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, टाइट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका 8 मार्क्स है। सप्लीमेंट्री में लिखने का तरीका इस पूरे वीडियो में, आने वाले वीडियोस में, इसमें इस पूरे कंप्लीट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे लिखना है वो पूरी तरह बताऊंगा अच्छे से, और किस चीजों को इग्नोर नहीं करना है और परफॉर्म करते समय किन चीजों का ध्यान देना है। तो ये आप 8 में से 8 पा पाओगे अगर इसको मेरी बात ध्यान से सुनते हो तो। और ये टाइट्रेशन का जो पार्ट है, इसमें दो ऑप्शन है। वो स्कूल पर डिपेंड करता है कौन से स्कूल ने कौन सा सेटअप किया है। बहुत सारे स्कूल ऑक्जेलिक भी लेते हैं, बहुत सारे स्कूल्स मोर सॉल्ट का भी कराते हैं। पर मैं यहां पर आपको पूरे इस वीडियो सेशन में दोनों एक्सपेरिमेंट को कैसे लिखना है सप्लीमेंट्री में और परफॉर्म कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बराबर है। और जो काम की चीज है वही टू द फैक्ट, क्योंकि कम टाइम रहता है, इसमें परफॉर्म भी करना होता है, लिखना भी होता है, तो 45 मिनट्स में सब खत्म करना होता है और आपको 8 मार्क्स गेन करने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं ऑक्जेलिक। पहले हम शुरू करते हैं मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट का टाइट्रेशन का मतलब है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है, हमें क्वांटिटी। तो हमें एक सॉल्ट दिया जाएगा। मोर सॉल्ट असल में क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप, और उसका ग्रीन कलर होता है ड्यू टू इज नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इट वर्क्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, and oxalic is also a reducing agent, work as a, it's a part of a redox reaction first of all, and it is a reducing agent both. And it is comparing with the oxalic KMnO4 which is a oxidizing agent. अब हम इसको और आसान से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो होगा टाइट्रेशन। और मोर सॉल्ट भी हो सकता है और ऑक्जेलिक। तो पहले मैं यहां पे मोर सॉल्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन होगा टू प्रिपेयर 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है, m/20 मोलैरिटी ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, और उसकी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ निकालनी है। आपको दिया है अगेंस्ट KMnO4। तो उसके पहला दूसरा आपको लिखना है एपरेटस। एपरेटस में जो आप यूज कर रहे हो, मेजरिंग फ्लास्क, यूज कर रहे हो, पिपेट, ब्यूरेट, है ना, और टेस्ट ट्यूब्स, है ना, जो जो चीज डाइल्यूट H2SO4 इसमें भी यूज करोगे, मोर सॉल्ट सॉल्यूशंस, है ना, KMnO4, ये सब आप लिख सकते हो। इसमें मैंने डैश डैश छोड़ा है, मैं उसको नहीं लिखा, है ना। अब उसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला थर्ड ही आता है आपको केमिकल। इस पॉइंट को एग्जामिनर जरूर चेक करेगा कि आपने रिएक्शन सही लिखा है कि नहीं और उसको बैलेंस किया है कि नहीं। पहली बात ये जान लो कि जो मोर सॉल्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा जाता है। ये एक डबल सॉल्ट होता है। देखो, आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट प्लस .6H2O, बराबर है। ये इसका फॉर्मूला है मोर सॉल्ट। ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो आप एक बार फॉर्मूला, ये एज अ डबल सॉल्ट काम करता है। तो इसमें जो आयरन होता है वो एज अ, क्या कहते हैं, उसके आयंस जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं और वो रिएक्शन में हाफ सेल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ये है रिएक्शन। और रिएक्शन में कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये यहां पर ये MnO4 रिड्यूस हो रहा है Mn2 प्लस में, Mn2 प्लस में रिड्यूस हो रहा है। तो अब पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन यहां पर 4 है, तो हमने क्या किया, ये है, तो हमने 4 ऑक्सीजन 4H2O कर दिया। ये आपने 11th में रिडॉक्स में पढ़ा होगा, तो बैलेंसिंग आसान है। बस ये देख लो, ये याद रखना है कि ये इसमें रिड्यूस होता है। और यहां पे ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन से फिर हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन हुए, तो 8 हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया। अब जब ये बैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट सब बैलेंस हो गए, तो हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस होता है, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन, अभी ये भूल जाओ। इलेक्ट्रॉन देखो, यहां पे एक माइनस है, यहां पर एक माइनस है और 8 प्लस है। 8 में से एक गया, कितना बचा, 7। इस तरफ 7 हुए और इस तरफ देखो सिर्फ 2 है, बराबर है, इस तरफ 2 है। तो 7 में मुझे 2 करना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा, क्योंकि 7 प्लस है और 5 माइनस, तो मेरा 2 दोनों बैलेंस हो जाएगा, बराबर। उधर भी 2 प्लस और इधर भी 2 प्लस। अब वैसे ही जो दूसरा है मोर सॉल्ट, जिस मोर सॉल्ट की बात कर रहे हो, मोर सॉल्ट जो रिड्यूस होगा वो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस जाएगा।
Fe3+। अब इसमें ना और कोई एलिमेंट नहीं है, आयरन 1 1 बैलेंस है बराबर। अब ये 5 5 मत देखो, बस देखो कि आयरन और आयरन बैलेंस है। तो अब क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दूं तो 3 -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 है ना, 3 -1 2, ये भी 2 2 बैलेंस हो गया। पर अब क्या है, ये जब दोनों रिएक्शन ऐड होंगे, ये दोनों रिएक्शन जब ऐड होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए। तो यहां पर असल में यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन आया था बराबर है, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था। तो यहां पर इस रिएक्शन में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है और इस रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो 5 से सभी को 5 कर दिया, तो ये 5 से ये वाला 5 और ये 5 कैंसिल हो गया। अब ऐड करूंगा, जो है वो लिख दो, ये वाला यहां लिख दो, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये यहां, ये यहां और ये यहां। टोटल रिएक्शन, ये नेट रिएक्शन, ये आपके फॉर केमिकल इक्वेशन में मेंशन होना ही चाहिए। ये मेंशन होगा तभी बात बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो क्या करना है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, ये रिएक्शन लिख लिया, ये सप्लीमेंट्री में आपको ऐसे ही लिखना है, फालतू की बातें नहीं लिखनी है। ये थ्योरी लिख सकते हो। थ्योरी में क्या 4 पॉइंट जो आपका एग्जामिनर मांग रहा होता है वो ये है, सॉल्यूशन इन ब्यूरेट। आपने वो जो ब्यूरेट है जो स्टैंड में लगाया है उसमें क्या भरा है, KMnO4 भरा है। वो अपना एक लिमिट तक KMnO4 भर दिया। उसको कैसे भरना है मैंने आपको बताया, पहले उसको प्रॉपर वॉश करना है, पूरा वॉश किया है ना, डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, डिस्टिल वाटर से पूरा वॉश हो गया, फिर उसमें KMnO4 फिल कर देना है। तो उसपे कौन सा सॉल्यूशन आएगा, KMnO4 आएगा ब्यूरेट में। अब टाइट्रेटिंग फ्लास्क किसका कर रहे हो, अब जो आप पिपेट ले रहे हो उसी से तो टाइट्रेटिंग फ्लास्क कर रहे हो, मेजरिंग फ्लास्क के द्वारा, है ना। तो पहला स्टेप आप क्या कर रहे हो, समझना ध्यान से। सबसे पहले आप वेट कैलकुलेशन करोगे, किसका, मोर सॉल्ट का। वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, वो अभी समझ लो। टाइट्रेटिंग फ्लास्क में जब वेट कैलकुलेशन करोगे तो जितना भी वेट आएगा वो वेट आपको टेयर वेट पे जाके वेट करना है। जैसे मान लीजिए आपका वेट कैलकुलेशन, अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है, वो वेट कैलकुलेशन 1.5 ग्राम्स आया। अब 1.5 ग्राम्स आपने क्रिस्टल के सॉल्ट लिए, व्हाइट सॉल्ट, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स के सॉल्ट आपने लिए हैं, लाइटिश ग्रीन होते हैं, वो मोर सॉल्ट का क्रिस्टल फॉर्म लिया, और उसको जाकर आपको वेट करना है, टेयर वेट करना है। टेयर वेट में या तो फिल्टर पेपर मिलेगा तो फिल्टर, वॉच ग्लास तो वॉच ग्लास, वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आपको क्या स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। अब आपने उसको वेट किया, वेट करने के बाद उसका जो वेट वो है, वो वेट करने के बाद उसे आपको डायरेक्ट मेजरिंग फ्लास्क में डालना है। मेजरिंग फ्लास्क आपने देखा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा यहां पे मार्क होता है। और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्कूल 250 ml देते हैं, बहुत सारे स्कूल 100 ml देते हैं। तो अगर आपका 100 ml है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल जो 100 ml कंसीडर करके कर रहा हूँ। अगर आपका स्कूल ने 250 ml दिया है तो आपको कैलकुलेशन 250 के अलोंग करना है। अभी मैं यहाँ 100 ml मांग के कर रहा हूँ। आपको इसमें क्रिस्टल्स डाल देने हैं प्रॉपर, किससे, फनल लगाकर क्रिस्टल्स को डालने हैं, कोई भी क्रिस्टल्स बाहर नहीं जाना चाहिए, बराबर है। अब क्रिस्टल्स के साथ अब क्या करना है, आपको थोड़े बहुत इसमें डिस्टिल्ड वाटर मिक्स करना है और इस लाइन तक आना है। यहां पर मेनिस्कस बनेगा लोअर मेनिस्कस, तो वहां पर थोड़ा सा आप डाइल्यूट H2SO4 डाल सकते हो ताकि प्रिवेंट हाइड्रेशन ना हो, है ना, उसके लिए डाल सकते हो। अब आपने ये बना लिया 100 ml का सॉल्यूशन। अब जब भी करना है तो याद रखना, इसी में से पिपेट में सक नहीं करना, बराबर है। इसको पहले बीकर में लेना है, क्योंकि नीचे का कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ऊपर आप वाटर में लाए होगे डिस्टिल, तो नीचे कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपको रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसलिए इसको पूरा हैंडओवर करना है, किसमें किसमें करना है, पहले बीकर में, और बीकर में प्रॉपरली मिक्स करना है, कोई क्रिस्टल इधर उधर ना रह जाए, क्योंकि वो वेट कैलकुलेशन से रिजल्ट्स एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे। अब ये सब काम आपको करना है। अब मेजरिंग फ्लास्क में आपने पूरा मेजरिंग फ्लास्क में ले लिया इसको, है ना, ये पूरा ले लिया, ये फनल से पूरा ले लिया। अब वो मेजरिंग फ्लास्क से आपके को मिलेगा पिपेट, 10 ml का पिपेट होता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा पिपेट होता है। इसको सक करके यहाँ पे 10 ml होता है, 10 ml से पिपेट करना है, और उसी 10 ml का आगे हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे, और उसी से हम वॉल्यूम निकालेंगे KMnO4 का, ठीक है। इतना करना है। तो टाइट्रेटिंग फ्लास्क में हमने क्या किया, 10 ml लिया, इसमें 10 ml लिया, फाइनली सब करके 10 ml लिया, और साथ में 2/3 ऑफ टेस्ट ट्यूब ले सकते हो। इसमें 1 टेस्ट ट्यूब की जरूरत नहीं है, 1 टेस्ट ट्यूब उसकी ऑक्सैलिक में जरूरत पड़ती है, इसमें 2/3 भी लोगे, थोड़ा सा बस हाइड्रेशन रह जाए। इसमें हीटिंग की जरूरत नहीं है, मोर सॉल्ट में हीटिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑक्सैलिक में आप थोड़ा हीट कर सकते हो, और हीट करना पड़ता है ना, वो उसमें तो ड्रॉपलेट्स ऊपर जम जाए तब तक, ऑक्सैलिक में
बराबर है। अब उसके बाद इंडिकेटर क्या है, ये सेल्फ इंडिकेटर है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। और एंड पॉइंट जो थ्योरी में आपको लिखना है वो कलरलेस टू लाइट पिंक, जब तक लाइट पिंक नहीं आएगा तब तक आप कोनिकल फ्लास्क में शेक करते रहोगे, वही आपका रिजल्ट है, वहीं पे आपको पहली रीडिंग लेनी है, बराबर है। अब आगे क्या करना है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया थ्योरी पार्ट, ये हो गया रिएक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल जब भी बनाओगे तो ये टेबल बनना चाहिए। अब आपने पिपेट में क्या लिया है, पिपेट आपका क्या है 10, जो सक करके लिया है वो 10 ml, तो वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट उसमें आ गया 10 ml, तो वो सारे कॉलम में 10 ml आएगा, बराबर है। आप डिफरेंट हो, आपके स्कूल ने प्रोवाइड किया तो आप डिफरेंट वैल्यू डाल सकते हो, वो पिपेट की मैं बात कर रहा हूं, पिपेट का रीडिंग्स यहां लिखनी है। अब यहां पर आएगा ब्यूरेट रीडिंग इनिशियल और फाइनल, जो आपने स्टैंड में लगाया है बड़ा सा जिसमें KMnO4 डाला है। अब उसमें क्या करना है, अब आपको नीचे से जब वो सब लेके शेक कर रहे हो, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ओपन करके डाल रहे हो, तो वहां पे जब से एंड पॉइंट आता है, इनिशियल कब से शुरू हुआ वो नोट कर लो, यहाँ मान लेते हैं 12 पे शुरू हुआ। अब क्या है कि अब देखना जब वो कलरलेस लाइट पिंक आ गया तो यहाँ पे रीडिंग क्या आई, यहाँ पर आई मान लीजिए 26, बराबर है, यहाँ पर आई 26। अब मेरे को एक बात बताना, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो उसको आप कंप्लीटली फिल करो, है ना, बराबर है, तो वापस ये 12 से शुरू होगा, या तो दूसरा ऑप्शन है कि उसी में 26 के बाद शुरू कर दो, ये 26 के आगे कंटिन्यू करो, वापस फिल मत करो, 26 से शुरू करो, 26 के बाद ये 32 आएगा, ऐसे करके दो रीडिंग। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मान लीजिए फिर 32 से शुरू किया, मतलब वापस नहीं भरा, 32 से आगे किया 44 आ गया, इन दोनों को माइनस करके, है ना, 14 हुआ, ऐसे 14 करके ऐसे ऐसे वैल्यू आई, वो वैल्यू मैंने रैंडम लिया है पर आपको एक आइडिया मिले, है ना। और मान लो यहाँ पे तीन वैल्यू ऐसी आई 14.6, है ना, 12.3, है ना, 14.6, तो ये निकल कर आया वॉल्यूम ऑफ KMnO4। इसे जानते हो क्या कहते हैं, कॉन्कोडेंट रीडिंग कहते हैं। जैसे फिजिक्स में मैंने समझाया था, फिजिक्स में मीन निकालते हैं, इसमें मीन नहीं निकालते हैं। आपके जितनी भी 5 या 4 रीडिंग लोगे उसमें से 2 रीडिंग अगर सेम आ गई वही आंसर हो जाएगा। जैसे ये दोनों रीडिंग सेम आ गई, इसको इसी को लिख दोगे 14.6, इसको कहते हैं कॉन्कोडेंट रीडिंग। कॉन्कोडेंट रीडिंग, कॉन्कोडेंट रीडिंग, ये एग्जामिनर पूछ सकता है इस रीडिंग का नाम क्या है, कॉन्कोडेंट रीडिंग, ध्यान रखना। इस कॉन्कोडेंट रीडिंग किसका है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4। अब आओ मैं वो इनिशियल बताता हूं कि वो जो वेट लिया था ना 1.53, वो कैसे कैलकुलेट किया था, वो यहां पर पहले आपको रफ में कर लेना है, और वो कैलकुलेशन पार्ट यहां पे फॉर्मूला और कैलकुलेशन में लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो, वेट कैलकुलेशन में कैलकुलेशन की हेडिंग डालकर वेट कैलकुलेशन करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ अ मोर सॉल्ट, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास, ये थ्योरी में पढ़े हो, वेट बाय मोलर मास। अब वेट क्या है, वेट निकालना है, यही वेट निकालना है ना, जो मेजर करने जाओगे ना, मतलब टेयर वेट पे मेजर करने जाओगे, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया था 1.53, वो इसमें जो मेजर करने जाओगे वही वेट है ये। वो वेट कैसे आएगा, मोलैरिटी तुम्हारे दिया हुआ है क्वेश्चन में, m/20, m/10, जो भी मोलैरिटी दिया है वो 1/20 करके ये मोलैरिटी तुमने रख दिया। वेट निकालना है, मोलर मास किसका लोगे, मोर सॉल्ट का, जिसका तुम कर रहे हो। मोर सॉल्ट का कितना होता है 392, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला जो पीछे स्लाइड में बताया था मैंने फॉर्मूला, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट अमोनियम, है ना, वो हेक्साहाइड्रेट वाला, उसका अगर मोलर मास निकालोगे तो 392, ये याद भी कर सकते हो, 392 ग्राम्स होते हैं। और यहां पर वॉल्यूम लीटर में लेना है, तो तुमने 100 ml का लिया है, याद है वो जो फ्लास्क लिया था वो कितने का था, जो मार्क था 100 ml। मैंने बोला ना स्कूल अगर 250 देता है तो यहाँ पे 250 लेना है, मैं यहाँ पे 100 ml कंसीडर कर रहा हूँ, तो 100 ml ही लेना है। तो अगर 100 ml ले रहा हूँ तो ये लीटर में लेना है, तो ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई। और अगर वो आपका मेजरिंग फ्लास्क जो है वो अगर 250 का है तो यहाँ पे 250 लेना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा मेंशन, तो यहां से आपको वेट मिल जाएगा। ये वेट मान लीजिए 1.3 ग्राम्स आया, इसी को एग्जैक्टली वेट करना है, और इसी से आपको पहले सॉल्यूशन बनाना है किसमें, मेजरिंग फ्लास्क में, और उसको कन्वर्ट करना है बीकर में, बीकर से फिर पिपेट में 10 ml लेना है, और उसको लेकर कोनिकल फ्लास्क में लेके उससे शेक करते हुए वॉल्यूम ऑफ KMnO4 निकालना है रीडिंग। यहां तक समझ में आया, बहुत आसान है। फिर अब उसके बाद आते हैं मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला है। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला, अब इसी वेट में हेडिंग डाल देना फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन, तो उसमें पहले वेट कैलकुलेशन, अब मोलैरिटी कैलकुलेशन। अब देखो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 किसके बराबर होता है, 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट। ये 1:5 कैसे आया,
मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, देखो रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर ये 1 है और ये 5 है, यही यूज हुआ है। ये KMnO4 1 टाइम्स यूज ले रहा है और रिएक्शन बैलेंस किया है तो 5 टाइम्स मोर सॉल्ट ले रहा है, बस इसी का यूज किया है, 5 टाइम्स मोर सॉल्ट और 1 टाइम्स ऑफ KMnO4। अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को n मैंने शॉर्ट में लिख दिया, 5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट, एनएम मतलब नंबर ऑफ मोर सॉल्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया है NK बाई NM 1 बाई। अब देखो ध्यान से, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 है, KMnO4 है, बराबर है, वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अभी बताया ना, ये देखो फॉर्मूला होता है मोलैरिटी, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो मोलैरिटी इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे NK की जगह रख सकता हूँ मोलैरिटी ऑफ KMnO4 वॉल्यूम ऑफ KMnO4। ध्यान रखना हमें वॉल्यूम ऑफ KMnO4 ही निकालना होता है, हमारे रिएक्शन में वॉल्यूम ऑफ KMnO4 ही निकालना होता है। अब वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जब निकालोगे तो इस चीज का ध्यान रखना है कि देखो, अब ये फॉर्मूला आ गया, यहां से सब्जेक्ट बन के आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अब कुछ नहीं करना है, यहां से मोलैरिटी निकालना है, बराबर है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 तुमने कौन से टेबल में से निकाला है, वो कॉन्कोर्डेंट रीडिंग। अब समझ लो इसमें क्या क्या है, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया तो ये सब्जेक्ट बन गया यहां पर। अब देखो ध्यान से, 1/5 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलैरिटी हमें KMnO4 की निकालनी है। अब 1 बाई, अब ये क्या है, ये देखो, अब जो वॉल्यूम क्या लिया था पिपेट में 10 ml, ये कॉन्कोर्डेंट रीडिंग है, और ये जो है ये मोलैरिटी है जो क्वेश्चन में दी थी 1/20, ये यहाँ पे 1/20 रख दोगे, बराबर है, ये नहीं है मोलर मास लिखा है, वो मोलर मोल सॉल्ट का मोलर, ये क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा 1/20, चेंज भी कर सकता है 1/10 कर सकता है, बहुत स्कूल 1/40 कर देते हैं, M/40, तो वो वैल्यू यहाँ लेनी है। ये सॉल्व करके इसको राउंड ऑफ नहीं करना है, 4 डिजिट तक आए तो आने देना है, 6 है ना, 4 डिजिट तक, और यूनिट लिखनी है मोलैरिटी। अब इसके बाद इसमें और पूछेगा स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, तो स्ट्रेंथ जो भी मोलैरिटी आई है KMnO4 की उसके मोलर मास से, मतलब KMnO4 के मोलर मास से, तो KMnO4 का मोलर मास फिक्स होता है 158, 158 उससे मल्टीप्लाई कर देना, स्ट्रेंथ आ जाएगा। रिजल्ट में कुछ नहीं करना, रिजल्ट में क्या करना है, रिजल्ट में सेम मोलैरिटी लिख देना है, जो भी यहाँ पे ये वैल्यू आई ये यहाँ लिख देना है, स्ट्रेंथ में ये वाली यहाँ लेना है, याद रखे मोलैरिटी में M और इसमें ग्राम्स पर लीटर, बराबर है। ये आपका फुली प्रिपेयर्ड, ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, मैंने करने का तरीका भी साथ साथ में बता दिया और साथ में लिखने का भी तरीका बता दिया, अगर ध्यान से किया तो ये 8 मार्क्स आपके हैं। अब इसी में मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड में क्या करना है, ऑक्जेलिक एसिड में थोड़ा हीट करना पड़ता है। पहले वेट कैलकुलेशन किया, रफ में वेट कैलकुलेशन किया, वेट के लिए क्या मोलैरिटी निकालनी है। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, मैंने ऑक्जेलिक, ये ऑक्जेलिक है, ऑक्जेलिक है, अब ये आएगा तो वो रहेगा। अब एपरेटस रिक्वायर्ड, सिंपल वही चीजें सब लिख दो, मेजरिंग फ्लास्क, ये सब, पिपेट, ब्यूरेट, है ना। थ्योरी में ये 4 पॉइंट, बराबर है, KMnO4 ले रहे हो ब्यूरेट में। टाइट्रेटिंग फ्लास्क मतलब वो जो 100 ml का लिए हो, 100 ml का जिसमें मार्क है, जिसमें मैंने बताया था ऐसा है ना, ये ऐसा 100, इसमें 100 ml पहले तुम बना रहे हो तो वेट कर रहे हो ना, तो पहले वेट कैलकुलेशन रफ में कर लो। तो वेट कैलकुलेशन रफ में करोगे, देखो मैंने यहाँ पे वेट कैलकुलेशन तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में किया, इसमें तो रिएक्शन है, तो वेट कैलकुलेशन मैंने वैसे बताया ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 लेना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, और वेट निकालना है, उसका मोलर मास ले लेना, ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास ले लेना, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है ये, बराबर है, ध्यान रखना यही फॉर्मूला है ऑक्जेलिक एसिड का, इसका मोलर मास ले लेना, तो वहां से वेट आ जाएगा, जो भी वेट जैसे मैंने बताया वैसे ही सेम प्रोसीजर, बस यहाँ मोलर मास चेंज होगा, बराबर है, वो करके वेट लेकर वेट कैलकुलेट करोगे। और अब फ्लास्क में तुमने मिक्स करके डाइल्यूट H2SO4 भी डाला और मिक्स कर दिया, और वो और उसको बीकर में रख के, है ना, उसको बीकर में रख के या फिर कोनिकल फ्लास्क में रख के थोड़ा सा हीट करना, ताकि उसका जो प्रिवेंट हाइड्रेशन से बचे इससे, और जल्दी जल्दी उसके ड्रॉपलेट बने और रिजल्ट थोड़ा जल्दी देगा, है ना, वो टाइम लगता है उसमें, इसलिए उसको थोड़ा हीट करना पड़ता है, तो इसको तुम हीट कर सकते हो थोड़ा सा, बराबर है। तो यहां पर तुम्हें लेना पड़ेगा 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4, है ना, डाइल्यूट H2SO4 लेना। अब 10 ml ले लिया, अब इसमें इंडिकेटर क्या है, सेल्फ इंडिकेटर है, और कलरलेस टू लाइट पिंक, ये रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद केमिकल इक्वेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो देखते ही लिखना है तुम्हें, केमिकल इक्वेशन वैसा ही रिड्यूस हो रहा है, MnO4 किस में जा रहा है, पहले की तरह Mn2 प्लस ऑक्जेलिक, फिर रिड्यूस हो रहा है CO2 में।
अब बैलेंस करना है तो ये दोनों पहले बैलेंस कर लो, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो 4 को ऑक्सीजन ले आया, 4H2O पानी को ले आया, अब 8 आ गया तो 8 यहाँ पे लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया है तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, बराबर 8 माइनस 1 यानी 7 हुआ, बराबर है 7, और यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे 5 से माइनस करूंगा तभी तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, 5 5, यहाँ 5 और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 7 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूंगा 7 प्लस में से, यानी ये 7 प्लस है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों माइनस होकर 2 प्लस हो जाएंगे, और 2 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो उधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब दोनों को बैलेंस करना होता है तो उधर इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, अगर तुमने रिडॉक्स पढ़ा 11th में तो तुम कर ले जाओगे, फिर दोनों को ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये डिट्टो पूरा लिखना है तुम्हें केमिकल इक्वेशन, हर एक एक्सपेरिमेंट में जो भी पूछा जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दो, ये आ गया तुम्हारा नेट रिएक्शन। यहां से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स कैसे लेना है, 5 और 2 लेना है, रेशियो 2:5 का होगा, वहां पे 1:5 का हुआ था मोर सॉल्ट में, इसमें 2:5 का होगा। अब देखो इसमें क्या करना है, ये हो गया। अब आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं, है ना, ये देखो आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब देखो ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने जैसे बताया वैसे ही, पिपेट में 10 ml लिया तो 10 ml लिख दिया, और ब्यूरेट में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, वापस इसको जीरो करके कर सकते हो, बराबर, ये 14 यहाँ पे मान लो 26 तक गया तो इसका माइनस कर देना, ये 14 आ जाएगा, है ना, माइनस कर देना दोनों को, फाइनल माइनस इनिशियल, वो वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे करके कॉन्कोडेंट रीडिंग आएगी, कॉन्कोडेंट रीडिंग मतलब दो रिपीटेड, मतलब अगर दो रिपीटेड आ गई, बराबर है, तो वही कॉन्कोडेंट रीडिंग हो जाएगी और वही वॉल्यूम ऑफ KMnO4 हो जाएगा। उसको आगे कैलकुलेशन में देखो, वेट कैलकुलेशन मैंने यहाँ किया है, वेट कैलकुलेशन किया है तो मैं कैलकुलेशन में लिखना पड़ेगा, ऑक्सैलिक नंबर ऑफ मोल्स वेट, तो m/20 है तो 1/20 ले लिया, वेट इनटू, अब देखो 100 में यूज किया था ना तो 100 यूज किया, और इसका मोलर मास कितना होता है ऑक्सैलिक का 126, तो 126 लिया, वेट कैलकुलेट किया, ये वेट आ गया। यही वेट लेकर जाना है चाइना डिश में या फिर फिल्टर पेपर में और टेयर पे वेट करना है, यही वेट सॉल्व दिया जाएगा, खुद ही करना है, सब कुछ खुद ही करना है, वहां कोई हेल्प नहीं करने वाला, बराबर है। बस तुम ढंग से अगर पढ़ रहे हो तो तुम खुद से कर ले जाओगे, गारंटी। तुमने सब अगर एपरेटस ध्यान से देखा है तो तुम आराम से कर लोगे। ध्यान रखना कोई भी हैंडलिंग एकदम स्टैंडर्ड वे में करना, नॉन स्टैंडर्ड और कुछ भी कहीं से उठा रहे हैं ये बिल्कुल नहीं चलेगा, टॉलरेबल नहीं होगा। अब ये देखो 2:5 बोला ना मैंने, जैसे वहां पे 1:5, यहाँ पे 2:5, रिएक्शन के हिसाब से, बैलेंसिंग रिएक्शन के हिसाब। अब ले लिया, अब नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। अब मोलैरिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मोलैरिटी निकाल के सबको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा, ये देखो सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो देखो सब्जेक्ट बनाने में यही यही मैंने कर दिया, देखो यहाँ पे ये है, अब सब्जेक्ट बनाया तो ये देखो, अब कुछ नहीं डालना है, ये मोलैरिटी ऑक्सैलिक दिया हुआ है 1/20, पिपेट में कितना लिया था वॉल्यूम 10 ml, लिख दिया 10 ml, और कॉन्कोडेंट रीडिंग ऊपर क्या आई 14.1 जो टेबल में आई वो यहाँ रख दिया KMnO4 का। इसको कैलकुलेट किया पूरा सॉल्व करके, पॉइंट में राउंड ऑफ मत करना, 3 पॉइंट तक लिख देना मोलैरिटी। अब उसके बाद क्या है कि क्या कहते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में क्या होता है, स्ट्रेंथ में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, स्ट्रेंथ में मल्टीप्लाई करते हैं 158, उसका मोलर मास 158, बराबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और लास्ट में स्ट्रेंथ आ गया। रिजल्ट में कुछ नहीं लिखना है, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आई, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 जो वैल्यू आई, बस ग्राम पर लीटर, इसकी यूनिट होगी ग्राम पर। कभी कभी प्यूरिटी पूछ देता है तो प्यूरिटी में क्या करना, वो जो इंक्रीज आएगी ना उसमें डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल वैल्यू दी रहेगी, क्वेश्चन में दिया रहेगा, फिर इंटू 100 कर देना, आ गया। ये तरीका है पूरा टाइट्रेशन, इसमें तुम्हें 8 मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने लापरवाही नहीं की तो, पूरे 8 मार्क्स, और इतना आसान है कि तुम आराम से कर सकते हो, किसी की चिंता की किसी को जरूरत नहीं है। बस एपरेटस हैंडलिंग के जो मार्क्स होते हैं उस एपरेटस हैंडलिंग को हैंडल अच्छे से करना। मान लो तुम सामने खड़े हो और एग्जामिनर बैठा है और तुम कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी डाल रहे हो तो नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं, वीडियो देखो। और अब ये पूरा लेक्चर था टाइट्रेशन यानी क्वेश्चन नंबर 1, अगर देखे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बराबर है, टाइट्रेशन। अगर इतना तुमने कर लिया, समझ लिया, जो मैंने कहा है उसको बार बार देखो, वीडियो को बार बार देखो, है ना, और अगर तुम्हें जो चीज ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में पूछना, है ना, जहां से भी मुझे कांटेक्ट हो सके मुझे पूछना, मैं बता दूंगा। ये अगर 8 मार्क्स हो गए तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा टाइट्रेशन हो गया, आधे घंटे के वीडियो में तुम्हारा टाइट्रेशन हो गया। अगर तुमने सारे ऑपरेटर्स देखे हैं या नहीं है तो अभी टाइम हो तो स्कूल में जाके एक बार ऑपरेटर्स में करके देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो 15 मिनट का काम है, आधे घंटे का काम है, 1 घंटे का, 1 घंटे में सब हो जाता है।
अब नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में सेकंड में मैं सॉल्ट एनालिसिस कराने वाला हूं। सॉल्ट एनालिसिस में सारे कंफर्मेटरी टेस्ट, सारे प्री टेस्ट सब बताऊंगा कैसे करना है, कैसे टेबल बनाना है, क्या लिखना है, पहले प्री टेस्ट में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब अगले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 जो खुद भी वो 8 मार्क्स का है वो लूंगा। और उसके बाद एक नया लेक्चर आएगा थर्ड, उस थर्ड लेक्चर में फूड स्टेप होगा और क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप होगा, उसमें दोनों क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इससे आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा वाइवा के लिए। ये सब में जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो सुनो, क्योंकि वाइवा में भी इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई ये लिए थे तो ये क्यों नहीं लिए, कॉन्कोर्डेंट रीडिंग क्या होती है, ये क्या होती है ना। और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपना थ्योरी क्लियर होना चाहिए, थ्योरी को अच्छे से पढ़ो। थ्योरी में बिल्कुल सॉल्यूशंस वाला पार्ट एकदम एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन टर्म सारे पता होने चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, उसमें क्या क्या आते हैं, वो सब पता होना चाहिए, राउट ऑफ बेसिक थ्योरी वाला। और प्रोजेक्ट जो बनाए हो वो 4 मार्क्स का है ना, उसका वाइवा और उसका प्रोजेक्ट 4 मार्क्स का है। मैनुअल और उसका वाइवा वो 4 मार्क्स का है। पूरे हो गए, ये 6 मार्क्स का है थर्ड क्वेश्चन, बराबर है, टोटल हो गए 30। अब 30 बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं तुम्हारे एग्जाम के लिए, इसीलिए गौर करना। जो 30 मार्क्स हैं, जो भी 30 मार्क्स आएंगे तुम्हारे, बराबर है, वो इसी पर डिपेंड करेंगे कि तुम कितना मेहनत से, कितनी चीजें से, कितनी स्मार्टली वर्क कर रहे हो। अब तुम ये मत सोचो कि तुम्हें नहीं कराया, तुम किसी पे ब्लेम मत करो किसने कराया या नहीं कराया। तुमको जितना दिया है उसी में आउट ऑफ बेस्ट निकालो, है ना। तुम्हारे स्कूल ने, बहुत स्कूल ने कम कराए होते हैं, नहीं कराए होते, तो ब्लेम गेम मत करो। अभी टाइम है लास्ट मूवमेंट का, एक बार लास्ट मूवमेंट तमीज से बैठो, बार बार देखो, उसके थ्योरी पार्ट में बोर्ड की जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको करते रहो, उसके साथ साथ उसके वाइवा के कंसर्न को कंप्लीट करो। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेकंड क्वेश्चन के साथ, सॉल्ट एनालिसिस के साथ मैं आपसे मिलता हूं, है ना। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।